अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज बेटे के प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस थी तो उसको मैं लेकर कॉलेज जा रही हूँ और इतनी आज गर्मी है कि बस परेशानी है हो रही है कि अल्लाह पाक इस गर्मी को थोड़ा सा कम कर दे। बेटा कह रहा था मम्मा मैं ड्राइव करता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, गर्मी इतनी और आपको वहाँ पे जाके अपना काम भी करना है तो आप रिलैक्स होकर बैठो ताकि वहाँ जाके करो। और सिर्फ दूध पिया था इसने और नाश्ता भी नहीं किया था, तो मैंने कहा मैं खुद ड्राइव करती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ। आप यकीन करें इतनी गर्मी थी, बारिश जैसा मौसम हुआ हुआ है, बारिश भी नहीं हो रही लेकिन गर्मी इंतहा से ज़्यादा थी। बस इसी तरह ही मैं गई, मैंने कहा था वापसी में मुझे बता देना तो मैं लेने आ जाऊँगी। तो इसके बाबा ने कहा था नहीं, वापसी में मैं छोड़ दूँगा तो आप परेशान नहीं हो। तो बस मैंने फिर छोड़ा और फिर मैं लेकर आ गई थी। फिर रास्ते में मैं थोड़ी देर रुकी थी, मैंने कुछ फ्रूट लिया और फ्रूट लेने के बाद मैं घर आई। बस आगे से आगे एक और मुझे काम था लेकिन मुझे वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा अब इतनी लंबी ड्राइव वहाँ करूँगी तो बस घर जाऊँ। बस यहाँ पर मैंने फ़्रूट थोड़ा लिया, मैंने कहा ले लूँ क्योंकि मैं फ़्रूट शेक देती हूँ। फिर जो चीज़ ख़त्म होती है बच्चों की तो वो मैं साथ ले मैं एप्पल और मैंगो तो थे और फिर उसके बाद मैंने लिया। फिर जब मैं घर आई तो मुझे पता चला हाउस हेल्पर भी नहीं आई। तो कोई ज़ाहिर है कोई घर में परेशानी या कोई बीमार हो ही जाता है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर बेटी ने मेरे साथ मिलके हम लोगों ने क्लीनिंग कर ली थी। बस मुझे ये होता है कि ये कॉल करके थोड़ा सा बता दिया करें ना कि हम सुबह नहीं आएंगे तो मसला नहीं होता। कोई बात नहीं, इंसान है, कभी छुट्टी भी कर लेता है। और ये देखिए मेरी एक बहन पूछ रही थी फ़रनाइल का, मैंने हर दफ़ा आपको बताया है मैं लोकल फ़रनाइल यूज़ करती हूँ, आम लोकल फ़रनाइल जो होती है वो। और ये जो दूसरी बोतल है इसमें मैंने थोड़ा सा कम्फर्ट और ब्लीच मिक्स की हुई है ताकि खुशबू अच्छी और हो इस फ़रनाइल के साथ मिक्स होकर। तो ये देखिए मैंने इसमें डाला है और मैं इसमें डाल के और ख़ुद से पोछा लगाती हूँ। मैं हाउस हेल्पर को ब्लीच का पोछा नहीं लगाने देती क्योंकि वो लोग इस मॉप से तो लगाती नहीं है, हाथ से लगाती है। तो मुझे डर लगता है कोई उनके इन्फेक्शन या कोई तकलीफ़ ना हो जाए। तो ज़ाहिर है बच्चियों ने कई घरों में काम करना होता है तो फिर बाकी वो काम कैसे करेंगी, तो इसलिए फिर मैंने जब भी लगाना हो मैं खुद लगाती हूँ। बस इसी तरह ही रूटीन होती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, जो जो कराची से है, वो ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ बारिश हुई है या नहीं। मतलब एक दिन थोड़ी सी 15 मिनट बारिश हुई थी, उसके बाद बस ऐसे ही मौसम हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि आप थोड़ा सा पोछे वाले पानी में आप ब्लीच मिला लें तो इतना अच्छा आपका फ़र्श क्लीन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब तो मैंने रूटीन और वो कर ली है कि मैं हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ, कभी 3 बार। पहले होता था कि हफ्ते बाद 1 बार लगाती थी। इतना अच्छा क्लीन हो जाता है, कोई दाग धब्बा फ़र्श पर नहीं रहता। इसी तरह ही है कि बस कोई भी काम हो बस उसको मैं पेंडिंग में नहीं रखती। हालांकि घर साफ़ ही था लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, एक दिन का भी गैप आ जाए ना तो फिर ऐसे लगता है जैसे घर बहुत ही गंदा हो। तो बस ये आधे घंटे में पूरी मेरी माशाल्लाह क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद बेटी ने डस्टिंग कर दी थी। फिर ये देखे सारा काम हो गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम ये खोल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स हुई हुई है, इसलिए टेरेस का मैंने दरवाज़ा तो खोल दिया लेकिन आगे मैंने पर्दा कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने ये ठंडा ठंडा 2 फ्लेवर में टैंक बनाया, मैंगो और पाइनएप्पल मिक्स करके, और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक की भी डाली है क्योंकि जाहिर सी बात है इतना पसीना आया था क्लीनिंग करते वक्त। तो फिर मैंने अपने लिए और सबके लिए ही मतलब मैंने ये शरबत ठंडा ठंडा बनाया था ताकि ये जो हमारी नमकियात निकली है। मैं तो अपनी हाउस हेल्प पर बच्चियों को भी पूछती हूँ, उन्होंने पानी पीना कुछ, मैं कहती हूँ मुझसे आप पूछे भी ना, फ्रिज से जैसे आपका दिल चाहे टैंक बना के पिएँ, पानी पिएँ, जैसे दिल चाहे आप पिएँ। तो उन्हें जब प्यास लगे कुछ हो वो पीती हैं। अब ये देखिए कितना यमी लग रहा है और ये मैंने पूरा मग भर के सुकून से बैठ के पिया था। तो बिल्कुल जो मैंने इतना काम किया उसकी पूरी थकान उतर गई थी। बस गाड़ी में भी एसी चलाओ ना, जैसे ही बाहर निकलो फिर पता लगता है। फिर मैंने बेटी की ऑयलिंग की अच्छे से, मैंने कहा मैं ऑयलिंग कर देती हूँ तो फिर आप कोचिंग चली जाओ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा जब आप आओगी तो आप शावर ले लेना, तो फिर मैं आपके बालों की कटिंग भी करूँगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन इस व्लॉग में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो
मैं अगले व्लॉग में इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह कि कटिंग आप किस तरह करें तो आपके बाल ज़्यादा बढ़ेंगे। और अब आप देखें कि मैं एक बहन कह रही थी कि आप चुटिया उल्टे बालों की करती हो। मुझे नहीं पता कि मैं उल्टे की करती हूँ या सीधे की, बस मुझे यही करनी आती है। या फ्रेंच नाट बना लेती हूँ या फिर इस तरह की चुटिया कर देती हूँ ना, तो बच्चों के बाल सिमटे हुए लगते हैं, इन्हें गर्मी भी नहीं लगती है। मैंने इन्हें शुरू से आदत डाली है कि हल्की हल्की ऑयलिंग बालों को होनी चाहिए। तो और ये मेरी सिस्टर ये देख लें जिनके सर में दाने थे, उन्होंने कहा था मुझे नीम के दरख्त दिखाओ कि ये कैसे है, तो मैं ताकि वो उस तरह जाकर ले सकूँ। ये अब आप देख लो, ये नीम का दरख्त है और ये पत्ते हैं। फिर उसके बाद शाम में ना मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत ज़रूरी काम था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऑफिस से जब छुट्टी होगी तो मैं आधे रास्ते में आ जाऊँगा, तो आप ऑटो करके आ जाना, तो फिर हम वहाँ से चलेंगे। अब ये देखें मेरा वेट कर रहे हैं, मैं आ गई हूँ। अब यहाँ से हम ज़रूरी काम से जाएंगे। फिर मैं वहाँ हम लोग वहाँ गए तो बस से माशाल्लाह हमारा काम भी हो गया था। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो हमारी जो सिस्टर, जिसका मैंने आपको बताया ना कि वो बच्चों के लिए फ़्रेश फ़्रेश मक्खन बना के भेजती हैं, तो वो गांव से आई थी, तो उनका भाई ये लेकर आया था, भतीजा ही उनका लगता है, तो वो फिर ये देने के लिए आया था कि बाजी ये लेकर आई हैं आपके लिए। ये देखे होममेड ये हैं, हाथों से बनाई हुई हैं वहाँ गांव के लोगों ने। ये जो खजूर के दरख्त की वो होती है ना, मेरे ख्याल उससे ये बनता है कलर करके, और कितने प्यारे डिज़ाइन है। मैंने आपको बताया था ना कि सब इनके जो रिश्तेदार भी हैं ना, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब इसको भी इस तरह की छबियाँ दी हैं और मुझे भी दी हैं। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया हुआ है। इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में कटिंग शेयर करूंगी। इसके साथ ही इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।